अब खुश हो गए आप? आ गया मैं आपके गांव में। कौन है वहां? अर्जुन भेड़िए को अपने पास आता देख उठ खड़ा होता है। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो ये एक झपट्टे में मेरा खेल खत्म कर देगा। कि तभी अर्जुन की नजर उसके पांव पर पड़ जाती है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करिए। हे प्रभु, रक्षा करो। अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुछ नहीं किया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। इस भेड़िए ने मुझे ऐसे क्यों देखा? अर्जुन वापस अपने घर लौट आता है। अर्जुन चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोचता रहता है। उस भेड़िए ने कुछ भी नहीं किया, क्यों? तभी अर्जुन की मां अंदर आती है। अरे अर्जुन, आ भी गया तू? हाँ मां, बस अभी ही आया, कुछ देर पहले। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? तेरे लिए कुछ बना दूं? नहीं, भूख नहीं है। माँ देखती है कि अर्जुन कुछ परेशान है। क्या हुआ? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? अर्जुन थोड़ी देर तक यही सोचता रहता है कि वो अपनी माँ को ये बात बताए या ना बताए। क्या हुआ? कुछ बोलेगा? माँ, आज ना जब मैं तालाब में नहा रहा था ना तो क्या? तो वहां एक भेड़िया आ गया था। उसकी माँ के मन में न जाने कैसा ज्वार उठा। क्या? माँ डरो मत माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं किया माँ। कमबख्त भेड़िए, पता नहीं कौन सा श्राप लगा हुआ है हमें। पहले तेरे पापा को मुझसे छीना और अब तेरे पीछे पड़ गया। वही पूछना है माँ कि पिताजी के साथ क्या हुआ था। उसकी माँ रोते रोते बैठ जाती है। वो उस दिन शिकार करने के लिए अपना तीर कमान लेकर जंगल चले गए। मैंने मना किया था कि मत जाओ, लेकिन मुझसे बोले कि आज तो खरगोश या एक मोटा सा जंगली बकरा खाने का मन है, तो मुझे जाने दे। बस चले गए। मुझे तो बस खबर आई कि उन्हें किसी भेड़िए ने खा लिया और अब फिर से मेरे बच्चे को मुझसे लेने आ गया, और एक और कमबख्त भेड़िया। माँ, अरे कहीं नहीं जा रहा मैं। अरे तुम आओ और आराम से सो जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ठीक है? अब सो जाओ तुम। ठीक है, पर अब तू उस तालाब में कभी नहीं जाएगा। ठीक है माँ, ठीक है। अब तुम शांत हो जाओ, ठीक है? अर्जुन अपनी माँ को उनके कमरे में लिटाकर वापस आ जाता है। और वापस अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। अपने पिता के बारे में वो सोचने लगता है। वो अलमारी में से एक एल्बम निकालता है। और उसे मुस्कुराकर पलट पलट कर देखने लगता है।
वो अपनी माँ और पापा की एक तस्वीर देखकर रुक जाता है और मुस्कुराकर उसे ध्यान से देखने लगता है। कितने प्यारे लगते थे दोनों। अर्जुन की नजर तभी तस्वीर में खड़े अपने पिता के पहने ताबीज पर जाती है। अर्जुन उस तस्वीर को अपनी आंखों के और करीब लाता है। अरे ये क्या? ये तो वही नाखून है जो उस भेड़िए के पाँव में। अर्जुन तभी ऊपर देखकर उस ताबीज के बारे में कुछ बातें याद करने लगता है। अर्जुन 5 साल का है और अपने पापा की गोद में बैठा है। पापा ये क्या है? ये नाखून। छी, गंदा। अरे ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये शेर का नाखून है रे। मैंने जब पहली बार शेर का शिकार किया था ना, तो मैं बड़ा खुश हुआ था। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने उसका एक नाखून तोड़कर अपने गले में टांग लिया। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे पिताजी कितने स्ट्रांग थे। समझ गए बेटा? ठीक है? ठीक है। वो नाखून तो शेर का था, फिर उस भेड़िए के पैर में कैसे आया? अर्जुन थोड़ी देर तक वहीं बैठा कुछ सोचता रहता है। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। कि तभी गांव का सरपंच उसे मिल जाता है। प्रणाम मुखिया जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम बेटा। और सुनाओ अर्जुन बेटा, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बस ऐसे ही जंगल की तरफ जा रहा था। ओहो, क्या काम आ गया भाई? बस एक भेड़िया है, उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। हैं? भेड़िए को? अरे तेरा भी वैसे ही मरने का इरादा है क्या भाई? अरे मुझे कुछ नहीं कहेगा वो। हैं? क्यों नहीं कहेगा? अरे तू उसकी लुगाई है क्या? हैं? अरे चलो आप जाने दो, कोई नहीं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आप उस भेड़िए के बारे में जानते हो जिसने मेरे पिताजी को खाया? मैं क्यों जानूंगा भाई? मुझे तो जब खबर आई थी तेरे पिता की कि उसे किसी भेड़िए ने खा लिया है, तो अब क्या बताऊं, मैं तो डर के मारे 2 दिन तक बाहर भी नहीं निकला था बेटा। हाँ। तो उस दिन के बाद कोई हादसा हुआ इस तरीके का इस गांव में? अरे अरे शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। ये क्या बोल रहा है तू? है नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ फिर बेटा। अच्छा ठीक है सरपंच जी, चलता हूँ, नमस्कार। अरे बेटा, आप मेरी चिंता मत करो, आप आराम से जाओ। हाँ, चल ठीक है बेटा। अर्जुन अब जंगल के अंदर पहुंचकर फिर उसी तालाब के आसपास उस भेड़िए की खोज शुरू कर देता है। कमाल है, सिर्फ मेरे पिताजी का शिकार, पर गांव के तो रोज न जाने कितने लोग आते होंगे इस जंगल में, फिर और किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ? अर्जुन काफी देर तक उस भेड़िए को ढूंढते ढूंढते जंगल की गहराई में चला जाता है। जाते जाते तभी उसका पांव एक कछुए पर जा पड़ता है। क्या कर रहा है? देख के चल। अर्जुन एकदम से डरकर पीछे हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? अबे चील है क्या जो आसमान में देख रहा है? नीचे देख। अर्जुन झटपट नीचे की ओर देखता है और कछुए को देखकर एकदम से पीछे की ओर हो जाता है। कछुआ उसे गुस्से से देख रहा होता है। हाँ, तुम अर्जुन झुककर उसकी ओर गौर से देखने लगता है। अबे घूर क्या रहा है?
मैं ही बोल रहा हूँ। कछुआ बोल रहा है? अबे तेरे दादा की उम्र का हूँ, तमीज से बात कर। पीठ पर चढ़ गया होता तू मेरी। अरे अरे, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान था कहाँ? क्षमा कीजिए, पर आप ये बताइए कि आप बोल कैसे पा रहे हैं? तू मुझे ये बता कि तू सुन कैसे पा रहा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही बात कही आपने। इतनी अंदर क्या कर रहा है भाई तू जंगल में? मैं वो क्या कर रहा है? वाह, और लोग मुझे कछुआ कहते हैं। अबे क्या मुंह में बांस चला गया? जल्दी बोल। वो मैं यहाँ एक कछुए को ढूंढने आया था। मुझे? सॉरी, भेड़िए को एक भेड़िए को ढूंढने के लिए। वो पूरा ध्यान आप पे था तो तो अब ये भी बता दे कि भेड़िए को ढूंढने के लिए क्यों आया है? क्या मरने की इच्छा अधिक है या कुछ और कीड़ा है अंदर? नहीं, वो भेड़िया मुझे कुछ नहीं कहेगा। हैं? क्यों? तू पिताजी लगता है उसका क्या? बड़ा बदतमीज और खड़ूस है ये कछुआ। मैं अपने पिताजी के लिए ढूंढने आया था उसे। मतलब वो पिताजी लगता है तेरा? अरे आप सुनेंगे मेरी बात या नहीं? देखिए, मैं जब 6 साल का था ना, तो एक भेड़िया मेरे पिताजी को इसी जंगल में मार के खा गया था। लेकिन कल जब मैं यही तालाब में रात को नहा रहा था, तो तभी मुझे झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां नीला नीला कुछ चमक रहा था। तभी उन झाड़ियों में से एक भेड़िया निकल के आया। मैं उसे देखकर डर के बाहर आ गया, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक सूंघा और फिर अचानक से वापस चला गया। हैं? उसने कुछ भी नहीं किया? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। और सबसे अलग चीज जो मैंने देखी वो था उसके पाँव में एक शेर का नाखून, जो कि मेरे पापा भी अपने गले में पहनते थे। क्या? शेर का नाखून भेड़िए के पाँव में? कछुआ अचानक से अचंभित स्वर में बोल उठता है। रुको, क्या वो नाखून उसके बाएं पाँव की पहली उंगली में था?